आप जब मुगलों की बात करते हैं तो इंडिविजुअल नहीं करते ना, मुगलों की बात करते हैं। एक मिनट, गुजरात जब आप कह रहे गोधरा किसने कराया, गोधरा में सरकार किसने थी, आप बताइए हमें। किसके सर, कौन जिम्मेदार? आराम से एक मिनट इतने गुस्से की जरूरत नहीं। मैं को लगता है अभी आप पटक रहे थे ना, मैं हाथ पटक के पूछ रहा हूं। ठीक है, जवाब Yes. जवाब ले रही हूं, जवाब। हाँ आचार्य जी आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं उसके बाद। हाँ जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रोफेसर। देखिए, सरकार किसी की भी हो, आपने सन 47 से रॉयट्स गिनाने शुरू किए। सन 47 से किसकी सरकारें थी? मुसलमानों को किसने डरा के, सुनिए अच्छा एक मिनट ना, एक एक करके ऐसे करेंगे फिर यहाँ पर। मुसलमानों को जिंदगी भर किसने डरा के रखा कि दूसरे आ गए तो तुम्हें मरवा देंगे? कांग्रेस ने। सुनिए, सही कह रहे हैं आप। हाँ। समझे? और आज भी आपका अलायंस कांग्रेस से होता है, समझे? तो इसलिए दोहरी बात जो करना, हमें तो वायनाड से जिताया राहुल गांधी को भैया, वो समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, भाटी जी की पार्टी से कह रहे हैं, उसमें बताइए। समझे आप? ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आज के युग में जिस इतिहास की जरूरत है, मुझे आप ये बताइए कि जो राष्ट्रवादी डिस्कोर्स था, अजीमुल्लाह का नाम कहीं पढ़ाया नहीं जाता, अशफाकुल्लाह को नहीं पढ़ाया जाता, मकबूल शेरवानी को नहीं पढ़ाया। ये बात सही है, ये बात सही है। सरकारी जिम्मेवार है, वही तो उनको कहिए। सुनिए, हम दोनों लड़े, चलिए। मैं क्यों लड़ूं? मैं क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी, अरे एक मिनट प्रोफेसर शोध कर, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरा डिस्कोर्स हो रहा है, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को सब पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ठीक है, शेरवानी को क्या? आचार्य जी के पास जा रही हूँ। अच्छा अब आचार्य जी भी बोल लें, आचार्य जी बोल लें। अबू आजमी को औरंगजेब की तस्वीर बनाकर उनके ऊपर जूते चप्पल चलाए गए। देखिए ये पूरा डिस्कोर्स है, ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है पॉलिटिकल भी है, बहुत हद तक ये सियासी है। और इस सियासत में क्या आपको लग रहा है आचार्य जी कि ये एक सियासी मुद्दा है जिसको लेकर अब एक हिंदू मुसलमान वाली एक लड़ाई सामने आ जाएगी? लेकिन एक बात बताइए सुजाता जी, अगर ये सियासी मुद्दा है तो क्यों हम बाहर निकल करके नहीं आते हैं? मुस्लिम क्यों नहीं आकर के उनका विरोध करता है? भाई विरोध करना चाहिए ना। सही बात, यहाँ बैठे लोग सही बात, क्यों नहीं कर सही रहे? बात है। यहाँ अगर उसके सुन लीजिए, अच्छा वो बात पहले रख ले, एक एक करके बात करेंगे। नहीं मुमताज जी अब उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं मुमताज जी एक सेकंड ना, एक एक करके बात, वो वेट कर रहे थे देर से, उनको बोलने दीजिए पहले। सुन लिया तो शांति से बैठिए। एक बात बताइए सुजाता जी, बात बात पर फतवा जेब में रखने वाले उलेमा, कितने उलेमा वापस आए और कहा कि जी अगर औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है तो उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। आपके डिबेट में बैठे हुए पैनलिस्ट, कहीं किसी चीज की बात हो रही, कहीं किसी चीज की बात हो रही, किसी ने विरोध की बात की है। तो आखिर जब विरोध राजनीति नहीं, ये लोग सपोर्ट करते हैं औरंगजेब का, इसलिए ऐसे लोग निकल करके आते हैं, इसीलिए निकल करके आते हैं। आप लोग अरे आप लोग दिन रात कहिए ना, नाम लेते हैं ना अबू आदमी को, बोलिए बीजेपी बगैर बाबर के, बगैर पाकिस्तान के, बगैर औरंगजेब के। मैं तो कह रहा हूँ बाप को जेल भेजा, भाइयों का कत्ल किया, मैंने तो कहा और सही कहा, 40,000 लोगों को मारा, 40 लाख लोगों को। दूसरी चीज तो कह रहा हूँ इतिहास माफ नहीं करता। कौन कह रहा है? आप क्या बात कर रहे हो? एक बात बताइए, सरकारें जाती हैं कि भैया मस्जिदों पे पत्थर रख लो, सरकारें जाती हैं कहाँ चले गए? हाँ अरे साजिश कराई जाती है, कराई जाती है, कहाँ से पत्थर आ जाते हैं? नहीं अभी महाकुंभ में पत्थर आया, महाकुंभ में पत्थर आया। ठीक है, मैं गुरु प्रकाश जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, गुरु प्रकाश जी और भाटी जी स्क्रीन पर दीजिए प्लीज। ठीक है, एक मिनट, गुरु प्रकाश जी और भाटी जी को दीजिए स्क्रीन पर। ठीक है मुमताज जी, एक मिनट, मुझे बाहर के मेहमानों के पास जाना है। देखिए इससे क्या होता है, डिबेट में जब हम लोग स्टूडियो में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इतना गर्म माहौल हो जाता है, ना भाटी जी के पास जा पा रही हूँ, ना गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। वो भी सोच रहे होंगे कि स्टूडियो ही आ जाते। भाटी जी स्टूडियो ही आइएगा अगली बार। आप गुरु प्रकाश जी से तो नहीं कह सकती वो पटना से कैसे आएंगे, लेकिन भाटी जी ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत से सवाल नेताओं ने उठाए हैं। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस पार्टी में मॉडर्न औरंगजेब है वो पूछ रहे हैं, वो औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं। अब ये क्या क्यों कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? देखिए इस तरह के बयान जो है अब आपकी पार्टी पर हमलावर हो रही है बाकी पार्टियां। नहीं देखिए, मैंने भी और अबू आजमी ने भी, दोनों ने इस बात की सफाई दे दी है और उसे सर पर उन्होंने माफी तब मांगी भाटी जी उन्होंने माफी तब मांगी जब उन पर देशद्रोही होने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उन पर यह कह दिया गया आप ऐसे बयान दे रहे, हंगामा हो गया विधानसभा में, इतने नेताओं ने रिएक्शंस दे दिया, उन्हें लगा मामला हाथ से फिसल रहा है, तब माफी मांगी है। अब ये हो सकता है भाटी जी, अगर आप गुरु प्रकाश जी को नफरती मानते हो, आप बैठकर चैनल पे बोले ये बहुत अमन पसंद है और फिर अगले दिन बोले नहीं मुझसे गलती हो गई, ये तो नफरती थे, ऐसा होता है क्या सर? एक मिनट भाटी जी,
नहीं, गुरु प्रकाश बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत शानदार नेता हैं। इनकी पार्टी नफरती है, गुरु प्रकाश नफरती नहीं है। ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। और देखिए, अबू आजमी इतने कमजोर नेता नहीं है कि मुकदमे से डर के माफी मांग लेंगे। मुकदमे से डर के माफी नहीं मांगी उन्होंने। फोन गया था उनके पास, चिंतन किया होगा कि मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया, और वो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, पत्रकारों घेर रहे थे उन्हें, तब उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आपके पैनल में इतिहासकार बैठे हैं, डॉक्टर कपिल कुमार जी 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 जी, के 1526 में मुगल आए, 1526 से 1857 तक एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमान एक तरफ लड़े हों और हिंदू एक तरफ लड़े हों। हर लड़ाई में, चाहे पहली लड़ाई जो बाबर आया, बाबर के साथ भी राणा सांगा की सेना लड़ी थी, बिल्कुल। और जब बाबर की लड़ाई राणा सांगा से हुई तो हसन खां मेवाती और तुर्क उनके साथ लड़े थे। और ये औरंगजेब के साथ भी राजा जयसिंह और कई हिंदू राजा लड़ते थे। शिवाजी से लड़ने के लिए राजा जयसिंह को भेजते थे औरंगजेब। तो ये लड़ाइयाँ राजनीतिक थी, ये धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं थी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। अब शिवाजी की सेना में 4 जो है मुस्लिम सेनापति थे, महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम सेनापति था, अकबर की सेना में हिंदू सेनापति थे, राजा मान सिंह और दूसरे। कोई एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई। आज हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, पर भाटी जी, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, मैं शुरुआत में एक बात बोली थी कि इतने सारे नेता, इतने सारे शासक रहे, लेकिन कुछ तो है कि औरंगजेब के नाम पर इतनी नफरत होती है। ये क्यों है? ये आपने भी माना कि वो क्रूर शासक था, ये आपने भी कहा कि मैं उसे सही नहीं मानता हूं, ये आपने भी कहा है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जिस शासक को लेकर इतनी नफरत फैलती है, उस शासक को अमन पसंद बताना, उस शासक की तारीफ करना, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकाला जाए? अगर गुरु प्रकाश जी कहते हैं या फिर कोई और व्यक्ति ये बोलता है कि भाई आप उसमें सियासत देखते हैं, आप वोट देखते हैं, क्या आपको लग रहा है गुरु प्रकाश जी ये वोट देख रहे हैं अबू आजमी? उनको लग रहा है कि अगर औरंगजेब की तारीफ की जाएगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत से ऐसे मुसलमान पैनलिस्ट हैं जो कह रहे हैं हम समर्थन नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों वो समर्थन कर रहे हैं औरंगजेब का? नहीं, देखिए सुचारिता, मैं बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुन रहा था। हाँ। और ये कह देना कि उन्होंने बोला उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनसे गलती हो गई, राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 के कई मायने होते हैं। अभी कल ही हमने देखा था सुचारिता, पूरे देश ने देखा था, कितना दुखद था कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर किस प्रकार की ओछी सतही टिप्पणी की थी, और अब तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। तो कांग्रेस के लोग यही कहते फिर रहे थे ना, अरे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऐसे नहीं होता है, कम से कम ये संवेदनशील मामले ऐसे होते हैं जहां स्लिप ऑफ टंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठते हैं, लाखों करोड़ लोग हमें देखते हैं, तो ये जिम्मेवारी हमारी ऊपर है, पहली बात। दूसरी, तानाशाही की बात हो रही थी। तानाशाही और ध्रुवीकरण का एक ताजा उदाहरण मैं आपको और आपके दर्शकों को देना चाहता हूं। हमारे भाटी जी के पार्टी के ही एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आईपी सिंह साहब। आईपी सिंह साहब ने कुछ कहा कुंभ के संदर्भ में, उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की गई? क्या वो तानाशाही नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं भाटी जी से, क्या ये तानाशाही या डिक्टेटरशिप का औरंगजेबी उदाहरण नहीं है कि कोई अपने व्यक्तिगत मतों को भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता है? उनके खिलाफ आपके पार्टी के रामगोपाल यादव जी ने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है? मुझे लगता है कि इससे बेहतर डिक्टेटरशिप का और तानाशाही का उदाहरण हो नहीं सकता है।